हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। 5 जिलों का पारा हुआ 41 के पार, जाने कब से मिलेगी राहत। 3 दिन गर्जन के साथ हो सकती है बारिश। झारखंड में गर्मी की तपिश से लोग परेशान हैं। सुबह से ही गर्मी का असर दिखने लग रहा है। इसके बाद धूप लोगों को झुलसा रही है। दोपहर होते ही सड़कों पर लोगों की भीड़ कम नजर आ रही है। दरअसल झारखंड में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 5 जिलों का पारा 41 के पार पहुंच गया है। झारखंड में सबसे अधिक तापमान जमशेदपुर व डाल्टनगंज का दर्ज किया गया है। यहाँ का पारा 41.7 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान में कहा गया है कि राज्य के अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसी बीच राहत की खबर यह है कि आज 15 अप्रैल को कई क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि कल 16 व 17 अप्रैल को झारखंड में गर्जन के साथ हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 20 अप्रैल को भी गर्जन के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। राज्य के उत्तर पश्चिमी व दक्षिण भागों में बारिश की उम्मीद है। मतलब पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा के अलावा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला खारसावा में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत हो सकती है। शुक्रवार को और 18 भाजपा नेताओं पर दर्ज हुआ केस, दीपक प्रकाश का नाम भी शामिल। 11 अप्रैल को भाजपा द्वारा सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामा उपद्रव को लेकर 41 नामजद सहित हजारों अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उस दिन प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का नाम प्राथमिकी में नहीं था। इसके बाद इस बात का विरोध हो रहा था कि पूरे कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता दीपक प्रकाश ही थे। उस दिन वह पूरे कार्यक्रम के दौरान घटनास्थल पर मौजूद भी थे, लेकिन उनको नामजद क्यों नहीं बनाया गया। इसके बाद शुक्रवार यानी 14 अप्रैल को और 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के बाद पुलिस ने भाजपा के 18 नेताओं और कार्यकर्ताओं को घटना में संलिप्त पाई है। घटनास्थल पर तैनात मजिस्ट्रेट ने वीडियो फुटेज, फोटो, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना के समय घटना में शामिल इन नेताओं की पहचान की गई है, जो उक्त वक्त घटना में शामिल थे। मजिस्ट्रेट के बयान पर इन नेताओं को दर्ज एफआईआर में नाम शामिल किया गया है। जिन नेताओं का नाम शुक्रवार को शामिल किया गया है उनमें प्रदेश अध्यक्ष शाह, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक डुल्लू महतो, पूर्व मंत्री शाह, रांची के विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, सांसद जयंत सिन्हा, कांके विधायक समरीलाल, यदुनाथ पांडे, शिवशंकर उरांव, रविंदर राय, प्रदीप वर्मा, सांसद बीडी राम, रांची मेयर आशा लकड़ा, किसलाई तिवारी, अशोक बड़ाइक, विधायक शशि भूषण मेहता और जेवी तुबिद शामिल हैं। पुलिस की माने तो अन्य लोगों की पहचान भी वीडियो फुटेज और फोटो के आधार पर की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिए निर्देश, कहा किसी हाल में ना हो बिजली कटौती। राज्य में गर्मी के कारण बिजली की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह से लोड शेडिंग की नौबत आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने शुक्रवार को ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार से बातचीत कर बिजली की अद्यतन स्थिति की पूरी जानकारी ली। अपर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी है कि बिजली की मांग बढ़ गई है। इसकी वजह से राज्य भर में 300 से 400 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता है। आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लोड शेडिंग की भी नौबत आ रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि बिजली की मांग बढ़ी है तो इसकी व्यवस्था की जाए, बाहर से बिजली लेकर राज्य में आपूर्ति करें। अगले 3 महीने की योजना बनाकर 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करें। इसमें राशि की कमी आड़े नहीं आएगी। राशि लगती है तो लगे, लेकिन बिजली की कटौती किसी हाल में नहीं हो। राज्य की जनता को बिजली अबाधित रूप से मिलती रहे, इसकी व्यवस्था की जाए। जेटेट परीक्षा मामले की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। जैक को 4 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के आयोजन को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। सूरज बिहारी मंडल सहित 20 याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल इस याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जैक से पूछा है कि कब तक जेटेट की परीक्षा ली जाएगी या स्पष्ट करे। इस पर जवाब देने के लिए जैक झारखंड शैक्षणिक परिषद ने समय देने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 4 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। बताते चले कि इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति के लिए पहल शुरू की है। प्रारंभिक शिक्षा सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति पदोन्नति सेवा शर्त नियमावली 2022 के तहत यह परीक्षा ली जाएगी। इस नियमावली के तहत वही लोग सहायक आचार्य पद पर आवेदन कर सकेंगे। कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया है कि झारखंड में वर्ष 2016 के बाद जेटेट परीक्षा नहीं ली गई है, इसलिए राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए कि कोई भी शिक्षक नियुक्ति करने से पहले जेटेट परीक्षा आयोजित करे।
गर्मी के कारण कई पब्लिक स्कूलों ने बदला समय। भीषण गर्मी को देखते हुए पब्लिक स्कूलों ने समय में बदलाव करना शुरू कर दिया है। सोमवार से कई स्कूलों ने समय में बदलाव करते हुए दोपहर 12 बजे तक बच्चों की छुट्टी करने की घोषणा की है। संबंधित स्कूल में सुबह 6:45 बजे या 7 बजे से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद में नर्सरी से क्लास 1 तक की कक्षाएं सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगी। वहीं दूसरी से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक चलेंगी। डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर में भी छुट्टी का समय भी 12 बजे तक किया जा रहा है। संभावना है कि आज शनिवार को सूचना जारी की जाए। इसके अलावा भी कई स्कूलों ने स्कूल के समय में बदलाव की घोषणा की है। संजय सेठ ने अनुराग ठाकुर से पत्रकारों के लिए मांगा बीमा। ओटीटी को लेकर की शिकायत। रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेलकूद एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। मुलाकात क्रम में झारखंड से जुड़े कई बिंदुओं से संबंधित मामलों पर ज्ञापन सौंपा। सांसद ने मंत्री को बताया है कि रांची का खेलगांव एशिया महादेश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय खोलने की योजना पर काम करना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शिविर यहाँ होना चाहिए। इससे देश भर के खिलाड़ी एक दूसरे से परिचित होंगे। संजय सेठ ने पत्रकारों से जुड़े मुद्दे को भी रखा है। कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में पत्रकार काम कर रहे हैं। कई बार इनका काम जोखिम भरा होता है। ऐसे पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत जीवन बीमा व स्वास्थ्य बीमा, उनके परिवार का स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। इसके साथ ही एक राष्ट्रीय स्तर की नियमावली बनाना चाहिए। इस मुलाकात के क्रम में सांसद ने उन्हें सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में आने का आमंत्रण दिया। जंगल में नक्सलियों ने छुपा रखे थे हथियार। सर्च अभियान में सुरक्षा बलों ने किया बरामद। लातेहार में सुरक्षा बलों और जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गारू थाना क्षेत्र के सालवे जंगल में एक सर्च अभियान चलाकर नक्सलियों के छुपाए गए हथियार और गोली आदि को बरामद किया है। बरामद हथियारों में एक देसी राइफल, 2 देसी कट्टा, 2 वॉकी टॉकी व 41 गोलियां समेत कई अर्धनिर्मित विस्फोटक हैं। हथियार मिलने के संबंध में शुक्रवार को सीआरपीएफ 214 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी अभिनव आनंद ने बताया है कि एक सूचना के आधार पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से गारू थाना क्षेत्र के सालवे जंगल में गुरुवार को सर्च अभियान चलाया था। इस दौरान जंगल में जमीन के नीचे दबाकर रखे गए हथियारों और गोली को बरामद किया गया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब अम्बेडकर को किया नमन। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर देश भर में उनको श्रद्धांजलि दी गई। पूरा राष्ट्र उनको नमन किया। इस अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के डोरंडा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाबा साहेब मजबूत इरादों के शख्सियत थे। वे महान शिक्षाविद, विधिवेत्ता और समाज सुधारक थे। उन्होंने देश को एक ऐसा संविधान दिया जो हर सभी वर्ग और तबके को सम्मान देता है। सीएम ने कहा है कि उनका व्यक्तित्व और विचार हर किसी के लिए अनुकरणीय हैं। वहीं राज्यपाल ने राजभवन में भी बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। राज्यपाल ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के महानतम सपूतों में से एक थे। समाज और राष्ट्रहित में उनका योगदान अविस्मरणीय है। माल्यार्पण के दौरान राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी समेत राजभवन के अन्य पदाधिकारियों और कर्मियों ने भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड बंद का पलामू में असर नहीं। माओवादियों की घोषणा पर पुलिस अलर्ट। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के बिहार और पश्चिमी झारखंड बंद का पलामू परमंडल के इलाके में असर नहीं देखा गया। एक लंबे अरसे के बाद माओवादियों ने 2 दिवसीय 14 और आज 15 अप्रैल को भी बंद की घोषणा की है। चतरा के लावालौंग में हुए मुठभेड़ की घटना के विरोध में माओवादियों ने बंद बुलाया है। मुठभेड़ में माओवादियों के टॉप 5 कमांडर मारे गए थे। माओवादियों ने बिहार के गया जिले के इमामगंज और रोशनगंज के इलाके में पोस्टर चिपकाकर बंद की घोषणा की थी। माओवादियों के बंद का पलामू में कोई असर नहीं देखा गया। ग्रामीण और शहरी इलाकों के बाजार सामान्य तरीके से खुले रहे। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर वाहनों का परिचालन सामान्य रहा। रांची जाने वाली कुछ यात्री बसों और अन्य इलाके में जाने वाली यात्री बसों का परिचालन में आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। माओवादियों के बंद को लेकर पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। रेलवे और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वहीं कई इलाकों में अतिरिक्त बल की भी तैनाती की गई थी। इस संबंध में पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि माओवादियों के बंद को लेकर सभी इलाकों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। उन्हें बताया गया है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एसओपी का पालन सभी इलाकों में किया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है और नक्सल गतिविधियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है।
जामताड़ा जिला हॉकी एसोसिएशन ने रचा इतिहास। आज़ादी के बाद पहली बार लगेगा प्रशिक्षण शिविर। आज़ादी के बाद पहली बार जामताड़ा जिले में हॉकी खेल को बढ़ावा देने के लिए 8 दिवसीय हॉकी प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया, जो जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जामताड़ा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय नाला, कस्तूरबा गांधी विद्यालय फतेहपुर, गुलाब राय उच्च विद्यालय करमाटाड़, संत जोसेफ स्कूल जामताड़ा में 8 दिन तक चलेगा। प्रशिक्षण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच आए हैं। जिले में हॉकी का विकास हो, इसके लिए जिला हॉकी टीम लगातार प्रयास कर रही है। जिला हॉकी टीम को पूरा भरोसा है कि जल्द जामताड़ा जिले से बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी में झारखंड की भागीदारी हमेशा अव्वल रही है, लेकिन संथाल परगना का क्षेत्र हॉकी में आज तक पिछड़ा हुआ है। आज एक संकल्प के साथ इस प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है कि जल्द से जल्द बच्चों को तैयार कर राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। टेंट हाउस में लगी भीषण आग से 40 लाख का नुकसान। इरफान अंसारी ने मुआवजा दिलाने की बात कही। जामताड़ा शहरी क्षेत्र के श्रीपाली मोहल्ला में स्थित टेंट हाउस गोदाम में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई। बीच शहर में आग लगी की घटना से काफी देर अफरा तफरी की स्थिति हो गई। आग की लपटें देख मोहल्ले वासियों ने इसकी जानकारी टेंट हाउस मालिक तथा स्थानीय थाना को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से बुझाने का प्रयास प्रारंभ किया, लेकिन पानी की कमी होने के कारण अग्निशमन वाहन और नगर पंचायत का 5 वाटर टैंकर को मौके पर भेजा गया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह आग पर काबू पाया जा सका। पीड़ित टेंट हाउस व्यवसायी के मुताबिक इस आग लगी की घटना में करीब 30 से 40 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान हुआ है, क्योंकि गोदाम होने के कारण टेंट का सारा सामान यहीं रखा हुआ था और सारा सामान जलकर राख हो गया है। हालांकि घर में कोई बिजली का कनेक्शन नहीं था, इसलिए आग किन कारणों से लगी इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक इरफान अंसारी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल एवं सीओ मनोज कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। विधायक इरफान अंसारी ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। देवघर के सारवा में कुत्तों के झुंड ने 7 लोगों को काटा, सदर हॉस्पिटल रेफर। देवघर के सारवा थाना क्षेत्र में कुत्तों के झुंड ने कई लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। कुत्तों के झुंड ने 7 लोगों को काटा। इसमें घायल गादी की मीना देवी 75 वर्षीय और 10 वर्षीय छोटू कुमार, प्रकाश यादव 30 वर्षीय, विवेक यादव 32 वर्षीय, बबलू यादव 45 वर्षीय के अलावा तिलंबा टाण में विशाल मांझी 11 वर्षीय, बस स्टैंड में दीपक ठाकुर की बेटी 10 वर्षीय और पिंटू रवानी 75 वर्षीय को सदर अस्पताल देवघर रेफर कर दिया। वहीं मामूली रूप से घायल 3 लोगों का इलाज सीएचसी में किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि एंटी डॉग टीम द्वारा बड़े बड़े कुत्ते शहरी क्षेत्र से गाँव में लाकर छोड़ दिए जाते हैं। ग्रामीणों ने इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए कुत्तों से रक्षा की मांग की है। वही घटना की जानकारी मिलने पर टीम बादल के सरोज झा जो वीरेंद्र कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और ग्रामीणों के इलाज कराने में सहयोग किया। जन्मदिन पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को झटका। आमतौर पर आपको यह उम्मीद होती है कि आपका जन्मदिन है तो आपको बधाइयाँ मिलेंगी, सरप्राइज और उपहार मिलेगा, लेकिन सोचिए कि अपने जन्मदिन की सुबह आप उठे और आपको थाने से नोटिस आ जाए तो कैसा लगेगा। लेकिन ऐसा हुआ है, वह भी झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ। जी हां, दीपक प्रकाश का शुक्रवार को जन्मदिन था। सुबह सुबह वह जैसे ही उठे, उनकी नज़र जन्मदिन की बधाई वाली संदेश से पहले उस नोटिस पर गई जो धुरवा थाने ने उनको भेजा है। नोटिस में उनको थाना आने का आमंत्रण दिया गया है। कहा गया है कि आपसे कुछ पूछताछ करनी है, इसलिए 22 तारीख को आ जाइएगा। दरअसल ये नोटिस उनको 11 अप्रैल को हुए सचिवालय घेराव कार्यक्रम के संदर्भ में भेजा गया है। उनको कहा गया है कि उस दिन जो भी घटना घटी, जो स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसके बारे में हमें कुछ जानना है। भाजपा की साजिश और गलत कार्यों की जानकारी जनता के बीच लाने के लिए कांग्रेस कर रही सत्याग्रह। अविनाश पांडे, देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध किसी ने किया तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने सड़क से लेकर संसद तक सरकार से निर्भीक होकर सवाल पूछे हैं। भाजपा की साजिश और गलत कार्यों की जानकारी जनता के बीच लाने के लिए पार्टी सत्याग्रह कर रही है। ये बातें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे ने सिमडेगा व खूंटी में जय भारत सत्याग्रह सभा में कही। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 1950 किलोमीटर राज्यव्यापी कार्यक्रम जय भारत सत्याग्रह यात्रा की सभा में अविनाश पांडे ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, महंगाई से लोग परेशान हैं, मुद्दों से भटकाने के लिए नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या करते हुए भाजपा ने लोगों से बोलने की आज़ादी छीन ली है। सिमडेगा कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर भवन में आयोजित जय भारत सत्याग्रह में कैबिनेट मंत्री रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, पूर्व सांसद सुबोधकांत साहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंदोदर की रंजन जोहे बोईपोई, अजयनाथ सहदेव, कालीचरण मुंडा,
वेद प्रकाश मिश्रा सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित थे। बाबा साहेब अपने पीछे भारत के संविधान के रूप में एक मूल्यवान विरासत छोड़ गए। अविनाश पांडे। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सदियों से शोषित मानव के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए समर्पित था। उनको किसी जाति से बांधना उनका अपमान होगा। वे महापुरुष थे। उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवाद एवं विषमता को समूल समाप्त करने के लिए जीवन प्रयत्न संघर्ष किया। यह बातें झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने रांची के कांग्रेस भवन में अंबेडकर जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि हमारे प्रेरणा स्रोत संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हम उनके अतुलनीय योगदान को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब एक सुलझे हुए विद्वान राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपने पीछे भारत के संविधान के रूप में एक मूल्यवान विरासत छोड़ गए हैं। सरायकेला पुलिस ने पिस्टल के साथ अपराधी को किया गिरफ्तार। हत्या मामले में था वांछित। जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के कपाली क्षेत्र में अपराधी घटना को अंजाम देने की फिराक में बाइक पर सवार होकर आए अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कपाली ओपी पुलिस को अपराधी के संबंध में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कपाली ओपी क्षेत्र के इस्लामनगर टीओपी चौक के पास कुछ अपराधी बाइक पर सवार होकर पहुंचे हैं जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसी सूचना के आधार पर एसपी के निर्देशानुसार चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कपाली पुलिस के साथ मिलकर टीम गठित कर इस्लामनगर टीओपी चौक पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को देखकर अपराधी असलम खान उर्फ मोटा सोनू भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। पुलिस ने उसके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने बाइक संख्या JH05 CF 4997 भी जब्त कर ली। कदमा हिंसा मामले में घाघड़ी जेल में बंद अभय सिंह से मिले अर्जुन मुंडा। कही ये बात पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर स्थित कदमा के शास्त्री नगर में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, विहिप के कार्यकर्ता एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शाह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुलाकात की। जमशेदपुर स्थित घाघड़ी जेल में अभय सिंह समेत तमाम नेताओं से मुलाकात के बाद श्री मुंडा ने राज्य सरकार और प्रशासन पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि कदमा में पिछले दिनों जो छोटी सी घटना थी जो प्रशासन के रवैये की वजह से इतना बड़ा बन गया, भाजपा, विहिप और अन्य नेताओं पर बदले की भावना से कार्रवाई की गई, इसकी वह घोर निंदा करते हैं। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जो लोग घटनास्थल पर थे भी नहीं, उन्हें भी अलग अलग जगहों से पकड़ा गया। यह बताता है कि प्रशासन ने किसी के दबाव में यह कार्रवाई की है। SNMCH में इलाजरत पूर्व विधायक संजीव सिंह के समर्थकों में नाराजगी, ठीक से इलाज नहीं करने का लगाया आरोप। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। 10 अप्रैल को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें धनबाद जेल प्रशासन द्वारा आनन फानन में शहीद निर्मल महतो कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए CCU में भर्ती किया गया। शुक्रवार 14 अप्रैल को तबियत बिगड़ने की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक की पत्नी सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने अस्पताल पहुंचकर हाल जाना। इस दौरान सिंह मेंशन समर्थकों का जमावड़ा अस्पताल परिसर में होने लगा। इस मौके पर पूर्व विधायक की पत्नी रागिनी सिंह ने कहा है कि पूर्व विधायक संजीव सिंह के स्वास्थ्य में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। उनके बाएं शरीर की तरफ कोई हलचल नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा है कि यहाँ के डॉक्टर किस तरह का इलाज कर रहे हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यहाँ के इलाज से वो संतुष्ट नहीं दिखी। वही पूर्व विधायक के स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने की सूचना मिलते ही उनके समर्थकों का जमावड़ा अस्पताल परिसर में होने लगा। समर्थकों ने पूर्व विधायक के स्वास्थ्य संबंधित किसी जानकारी और सुरक्षा कर्मियों द्वारा पूर्व विधायक से नहीं मिलने देने पर नाराजगी जताई। आरोप लगाए कि सत्ता पक्ष के प्रभाव में पूर्व विधायक का यहां ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। ईडी की छापेमारी के बाद 7 गिरफ्तार, कोर्ट में पेश। झारखंड जमीन घोटाला में ईडी की छापेमारी जारी। 17 अप्रैल को कोर्ट में फिर होगी आरोपियों की पेशी। झारखंड में गुरुवार को हुई ईडी की छापेमारी के बाद 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार सभी 7 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। सभी आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है। 17 अप्रैल को इन लोगों को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जमीन घोटाले में कई लोगों के और नाम सामने आ सकते हैं। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार किए गए लोगों ने संकेत दिए हैं कि इसमें कई बड़े अधिकारी और नेता भी शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें अफसर अली, इम्तियाज अहमद, प्रदीप बागची, मोहम्मद सदाम हुसैन, तल्लाह खान, भानु प्रताप प्रसाद और फयाज खान का नाम है। गिरफ्तार किए गए लोगों से ईडी ने कड़ी पूछताछ की है। गुरुवार को ईडी ने भूमि घोटाला केस में IAS छवि रंजन सहित कई लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। झारखंड के रांची, जमशेदपुर, सिमडेगा और हजारीबाग सहित पश्चिम बंगाल के 2 और
बिहार के एक स्थान पर छापेमारी की थी। शुक्रवार को पलामू में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार, लोग बेहाल। परमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर शुक्रवार को झारखंड का सबसे गर्म शहर में शामिल हो गया। शुक्रवार का तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दूसरा सबसे गर्म शहर जमशेदपुर रहा, जिसका अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रांची का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रहा।